सोनिया गांधी का अपमान थी असली गद्दारी। पायलट का यह हमला बहुत महत्वपूर्ण है। पायलट के इस हमले के इशारे को समझिए। पायलट कांग्रेस के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे हैं, वो गहलोत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। गहलोत कौन है? गहलोत कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो पहले बगावत कर चुके हैं। गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का जिम्मा दिया जाना था, प्रस्ताव दिया गया था, तैयारी हो गई थी, हामी भर दी थी और ऐन मौके पर उन्होंने कहा मैं विवश हूं, लाचार हूं, विधायकों की जिद के आगे मैं टिक नहीं पाया, उनकी बगावत को संभाल नहीं पाया, इसलिए अध्यक्ष नहीं बन सकता, मुझे तो मुख्यमंत्री की ही कुर्सी संभालनी होगी। पहले कह चुके थे या तो दोनों पद संभाल लूंगा, यानी मुझे मुख्यमंत्री भी बने रहने दो और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दो। लेकिन पार्टी में एक ही पद पर रहा जा सकता है कि पॉलिसी थी, यहीं उदयपुर से निकली थी। खैर, वो सारी बातें तो एक तरफ हो गई। लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि सचिन पायलट के सियासी भविष्य को लेकर बहुत चर्चाएं होती रहीं। सचिन पायलट कई दफे राहुल गांधी से मिलने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गए। सचिन पायलट ने हिमाचल प्रदेश में पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार किया। सचिन पायलट ने अभी पंजाब में भी प्रचार किया। स्टार प्रचारक उनको उपचुनाव के लिए बनाया गया था। हालांकि सचिन पायलट नाखुश दिखाई दिए। सचिन पायलट को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें क्या ना करें। सचिन पायलट की स्थिति समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 11 मई को वो एक संघर्ष यात्रा निकालने जा रहे हैं। उनका कहना है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये यात्रा कर रहे हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में जो कथित भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच अभी नहीं करवाई जा रही है, इसके खिलाफ कर रहे हैं। तो अपनी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के भ्रष्टाचार को सामने रखते हुए एक रणनीतिक फैसला है। मैं आपका इसका बहुत दिलचस्प पहलू बताऊंगा कि इसमें आला कमान का स्टैंड क्या हो सकता है। अजमेर से जयपुर तक की जनसंघर्ष यात्रा होगी और 125 किलोमीटर की जनसंघर्ष यात्रा। देखिए, अजमेर से जयपुर 125 किलोमीटर, आप सोच रहे होंगे छोटा सा पैच है, लेकिन देखिए अजमेर से जयपुर का जो इलाका है ना, ये मैसेज देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहां पर सचिन पायलट अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं। बहुत सारी सीटों को प्रभावित करने वाला क्षेत्र है 125 किलोमीटर का। 3 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हालांकि चुनावी साल में और बिल्कुल चुनाव नजदीक आ गए हैं, कुछ महीने बाद राजस्थान में चुनाव होने हैं और उससे पहले पायलट इस तरीके से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। हमने दिल्ली में भी बात रख दी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, 2 चीजें उन्होंने कही। एक तो सोनिया गांधी की अवहेलना, अपमान की बात सचिन पायलट ने कही है, गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने ये कहा कि उनका अपमान करना बड़ी गद्दारी है। किस पे लगा रहे हैं? गहलोत पर। अपमान कैसे हुआ था? उनकी बात को न मानकर। उनकी बात क्या थी? सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे और अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। बात नहीं मानी गई। बगावत किसने की? पायलट के अनुसार। वो हालांकि किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन पायलट स्पष्ट तौर पर यह बता रहे हैं कि वो अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। अब जरा खेल समझिए। असली खेल ये है कि आला कमान की स्थिति है कि चुपचाप बैठकर देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। आज मान लीजिए अशोक गहलोत को कह दे कि हट जाओ, और कहने के लिए आए थे अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, विधायक ही नहीं पहुंचे उनकी बैठक में। प्रस्ताव मानने के लिए तो विधायक चाहिए ना, तकनीकी पहलू है। विधायकों को पकड़ में रखा हुआ है अशोक गहलोत ने। क्या करे आला कमान? सचिन पायलट को अगर चाहते हैं ही, पहले ही लिख के भेजा था। अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री है। सचिन पायलट भी ये बात जानते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने उसी समय पर कोई बगावत कर दी और अलग हो गए। क्या करेंगे राजनीति में आगे? कांग्रेस से इतर या अलग जाकर क्या करेंगे सचिन पायलट? कोई बीजेपी में शामिल होंगे, किसी अन्य दल में जाएंगे, वसुंधरा राजे सिंधिया से लड़ते दिखाई देंगे वहां पे, या आम आदमी पार्टी की नैया पार लगाने के लिए नए संघर्ष करते दिखाई देंगे। कांग्रेस में जमी जमाई उनकी जमीन है, कांग्रेस का चेहरा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लोग जानते हैं उनको। उनके पिता राजेश पायलट की एक पूरी सियासत रही राजस्थान की। उनका जलवा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिला। जब राहुल गांधी की रैली में सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं पर आए तो वो उनके अपने क्षेत्र में आए। कुल मिलाकर सचिन पायलट इतनी आसानी से कांग्रेस से बाहर नहीं जा रहे हैं। असली खेल ये है कि क्या सचिन पायलट को एक तरीके से कुछ बड़े नेताओं का समर्थन हासिल है, और सचिन पायलट जो कुछ कर रहे हैं अब गहलोत के खिलाफ, वो बहुत सोच समझ कर रहे हैं। हालांकि इससे कांग्रेस कभी भी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा नुकसान है। कांग्रेस करे तो करे क्या? सचिन पायलट को कैसे मनाया जाए? क्या सचिन पायलट को कोई दूसरी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है उनके इस विरोध के बाद, बगावत के बाद? उनको समझाते हुए यदि अध्यक्ष का पद ऑफर किया जाता है, उनके समर्थकों को ज़्यादा बेहतर टिकट दिए जाते हैं, तो इसमें अशोक गहलोत का अपना विरोध हो सकता है। अशोक गहलोत की मनमानी चली है। देखिए, इस बात से उनके मन की बात रखी गई है। कैसे? वो अध्यक्ष नहीं बने और उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया सोनिया गांधी को। आज भी सीएम की कुर्सी पर बने हुए हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल, उनका पूरा जो सत्ता चल रही थी वो वैसी चल रही है। अब एक उन्होंने बात कह दी
कल कि वसुंधरा राजे सिंधिया की वजह से सरकार बची। देखिए इसका कितना हल्ला हो गया। वसुंधरा राजे सिंधिया को खुद कहना पड़ा बड़ी साजिश मेरे खिलाफ कर रहे हैं। सचिन पायलट को एक बार फिर मौका मिल गया। इसको इत्तेफाक मत मानिए। सचिन पायलट वही हैं जिन्होंने पहले प्रदर्शन किया। उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत की सांठगांठ के अपरोक्ष रूप से गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि जांच नहीं की जा रही, कथित भ्रष्टाचार की, जनता को क्या जवाब देंगे। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहते थे वही। जैसे ही ये बात अशोक गहलोत ने कही, अशोक गहलोत हो सकता है कि उलझाना चाह रहे हो, जैसा कि वसुंधरा राजे सिंधिया का कहना है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन तुरंत ही सचिन पायलट को मौका मिला। अगले ही दिन देखिए उन्होंने जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत की बात कह दी। राजस्थान की सियासत में जबरदस्त उबाल देखेंगे आपको। बहुत ही ज्यादा दिलचस्प कहानी और बहुत ही नाटकीय अंदाज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सचिन पायलट अकेले ऐसे निर्णय नहीं ले रहे हैं। बहुत सोच समझकर ये सारे काम वो पहले कर सकते थे। चुनाव के पहले जनसंघर्ष यात्रा निकालना, चुनाव के पहले दिल्ली तक बात पहुंचा दिए ये कह देना, उनका लगातार हिमाचल और अन्य जगहों पर एक्टिव रहना, प्रियंका के वो करीबी माने जाते हैं, उनकी बातचीत होती रहती है, राहुल गांधी से कई दफे उनकी मुलाकात हुई है। यह नहीं माना जा सकता कि सचिन पायलट की शीर्ष नेतृत्व से दूरी है। फिर क्या शीर्ष नेतृत्व या बड़े नेताओं का साथ सचिन पायलट को ही, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सचिन पायलट ऐसी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही, आपको याद होगा पहले भी कर चुके हैं वो तो। और रंधावा, सुखजिंदर रंधावा जो प्रभारी हैं, उन्होंने कहा था कि ये गलत है, अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, वो अपने स्टैंड पर बने रहे। लेकिन रंधावा की बात अपनी जगह और शीर्ष नेतृत्व का फैसला अपनी जगह, कार्यवाही इधर भी नहीं हुई। पहले भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात होती रही। अजय माकन ने इस्तीफा तक दे दिया जो पहले प्रभारी थे। जब तब नहीं हुई तो अब क्यों होगी। और अब जो सचिन पायलट कर रहे हैं उससे भी होगी नहीं होगी। सचिन पायलट अपनी ताकत अलग दिखा रहे हैं। वो जनता के बीच में अपनी पकड़ दिखाना चाहते हैं और दूसरा अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ में गहलोत के खिलाफ उन्होंने खुलकर मोर्चा खोला है। और शीर्ष नेतृत्व के पक्ष में वो बात कह रहे हैं मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। सोनिया गांधी जी का वो सम्मान करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कार्यकाल में भी ये काम नहीं हो पाया, कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं हुई अशोक गहलोत पर। ये गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा, जनसंघर्ष यात्रा पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का क्या फैसला होता है, इसको क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही इसके अंतर्गत लिया जाएगा इस पूरे यात्रा को, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सब के बीच में कांग्रेस क्या सचिन पायलट को दोबारा मना पाएगी और अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का जो एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। बेशक अशोक गहलोत ने वसुंधरा को घेरने के लिए कहा, लेकिन घिरते वो भी दिखाई दे रहे हैं। इससे पार्टी पर कितना असर पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अशोक गहलोत को कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान में कांग्रेस की सियासत को उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर रखा है और शीर्ष नेतृत्व जो कर रहा है वो अलग राजनीति है। आप अपनी राय जरूर रखें। सचिन पायलट की खुली बगावत आप कह सकते हैं और सचिन पायलट के शब्दों में उनकी नाउम्मीदी, यानी उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं है कि उनके साथ न्याय होगा। सचिन पायलट की नाउम्मीदी या उम्मीद क्या थी पहले वो समझना जरूरी है। सचिन पायलट लगातार मांग करते रहे कि गहलोत ने वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं करवाई। हालांकि वो गहलोत का नाम नहीं लेते हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जनता को जवाब देना है। बहरहाल अब सचिन पायलट खुलकर सामने आ गए। अशोक गहलोत पर सचिन पायलट ने जमकर हमले बोले हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पायलट ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। पायलट ने यह बड़ा ऐलान किया है कि वो एक यात्रा निकालने जा रहे हैं। 11 मई को पायलट संघर्ष यात्रा, जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। 125 किलोमीटर की ये यात्रा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पायलट ये पदयात्रा निकालेंगे। अजमेर से जयपुर तक ये जनसंघर्ष यात्रा होगी। 125 किलोमीटर की ये जनसंघर्ष यात्रा है और 3 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई है उन मामलों पर जिनमें वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में कथित तौर पर भ्रष्टाचार, जैसा पायलट कहते हैं, भ्रष्टाचार हुए थे। कई बार उन्होंने चिट्ठी लिखी अशोक गहलोत को या मुख्यमंत्री को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन्हीं सारी बातों को लेकर खुलकर मैदान में आ गए हैं सचिन पायलट। असली मामला क्या है? सचिन पायलट जिनके अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस सत्ता में आई, तभी से लगातार ये मामला चल रहा था कि क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे या कांग्रेस में अब नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत महसूस की जा रही है। सचिन पायलट से लगातार वादे किए गए और सचिन पायलट पार्टी के साथ बने रहे। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह वो भी बीजेपी में जा सकते थे, इस तरह की अटकलें थी उसी दौर में जब मध्य प्रदेश में सरकार पलट रही थी, लेकिन पायलट कांग्रेस के साथ बने रहे। कुछ ना कुछ वादा उनसे किया गया होगा। फिर अब तो ये हो गया था जब अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे
बीते साल पहुंचे राजस्थान में और ये तय हुआ कि एक लाइन में ये आदेश पारित करना है कि पायलट अगले मुख्यमंत्री होंगे। अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में आएंगे। अशोक गहलोत पहुंच गए सोनिया गांधी के पास। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं विवश हूं, मैं मजबूर हूं, विधायकों के आगे मैं अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं कर सकता। सोनिया गांधी चुपचाप सुनती रही उनकी बात को। 20-25 पन्ने का एक लेटर पकड़ा के आ गए अशोक गहलोत। बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सारी बातें कहती। स्पष्ट तौर पर वो एक बगावत के तौर पर देखा गया, लेकिन फिर मामला धीरे धीरे ऐसा हो गया, आपने देखा रंजीत रंधावा आ गए। राजस्थान की राजनीति की चिंता शीर्ष नेतृत्व को भी होने लगी कि अशोक गहलोत के बिना कैसे काम चलेगा। अशोक गहलोत यही ताकत दिखवाना चाहते थे और यही बात अपनी मनवाना चाहते थे। अशोक गहलोत जब दोबारा आ गए तो उसके बाद उनकी गाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ने लग गई, लेकिन बेपटरी हो गए सचिन पायलट। सचिन पायलट जिनको उम्मीद थी कि आला कमान उनके साथ में है, उन्हें अब नाउम्मीदी क्यों दिखाई पड़ रही है। उनका कहना है जब सोनिया गांधी अध्यक्ष थी तब बात नहीं बनी तो अब कैसे बात बनेगी। हम दिल्ली तक बात रखाए हैं और सचिन पायलट ये बात बार बार कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में भी बात रखी है। सोनिया गांधी जी की अवहेलना हुई ये भी वो कह रहे हैं, और जो गंभीर आरोप लगाए गए थे उनकी अब तक जांच क्यों नहीं हुई है। ये कुछ बड़ी बातें हैं जो सचिन पायलट ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही हैं। सचिन पायलट के इन आरोपों से एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि राजस्थान में सियासी घमासान बहुत तेज होने वाला है। साल के अंत में राजस्थान में चुनाव होने हैं। कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस खुद को रिपीट करने की उम्मीद में है। यहाँ पर बीजेपी के सामने चेहरे का एक संकट दिखाई पड़ता है, वसुंधरा राजे सिंधिया, दूसरा खेमा कौन होगा, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उलट हो गया। वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत की सांठ-गांठ के आरोप जो हैं वो एक अपरोक्ष रूप से, सीधे सीधे नहीं बोलते हैं, गहलोत का नाम नहीं लाते हैं, लेकिन अपरोक्ष रूप से वो बहुत सारे गंभीर आरोप लगा देते हैं। वो ये कहते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में जो कथित भ्रष्टाचार हुए उनकी जांच अभी तक क्यों नहीं करवाई गई। आपको ये भी याद रखना चाहिए, कल ही मैंने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी जिसमें क्या पायलट के आरोपों पर सहमति जताई गहलोत ने। ये क्यों कहा गया? गहलोत ये कहते सुनाई दिए कि हमारी सरकार बचाई थी वसुंधरा राजे सिंधिया ने। ये बहुत बड़ा और ज़बरदस्त बयान था। ये बयान सियासी सरगर्मियों को हवा दे गया। दरअसल इस बयान के तुरंत बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को कहना पड़ा कि ये मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। उनके बारे में कोई भी अच्छा शब्द अगर गहलोत कह दें तो ये बड़ी साजिश माना जाएगा, और निश्चित तौर पर ये यूं ही नहीं, बात करते करते कोई बात नहीं कह दी गई। वसुंधरा राजे सिंधिया को कमज़ोर करना चाहते थे या फिर पायलट की बगावत के मुद्दे को सामने लाना चाहते थे, ये तो अलग बात है, लेकिन आला कमान को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है राजस्थान के इन दोनों दिग्गज नेताओं ने। सचिन पायलट की अपनी राजनीति है। सचिन पायलट राजस्थान में काफ़ी लोकप्रिय हैं। कांग्रेस के चेहरे के तौर पर तो उन्हें तब से ही देखा जाता है जब वो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के प्रदेश के, और उनके नेतृत्व में चुनाव भी जीता गया। युवाओं में अच्छी पकड़ है। बगावत हुई तो बहुत सारे विधायक उनके साथ थे, लेकिन पर्याप्त तादाद में नहीं थे। आज भी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही मानी जाती है कि उनके साथ समर्थन तो है, लेकिन उतना नहीं है कि आज सरकार पलट दें। आला कमान के सामने यही समस्या है। एक तरफ अशोक गहलोत जैसे नेता हैं, पुराने नेता हैं, जिनके साथ विधायक हैं, निर्दलीय हैं, सरकार बचाए रखने का, बनाए रखने का मादा है। दूसरी तरफ सचिन पायलट है, जिनसे भविष्य की उम्मीदें हैं, जनता के बीच चेहरे के तौर पर रखे जा सकते हैं, लेकिन पर्याप्त विधायक नहीं है। इस समस्या को समझिए। इन दोनों के बीच में अब फैसला कौन ले। लिहाजा राहुल गांधी ने कहा, जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में थी, कि हर पार्टी में होता है, हमारी पार्टी में भी थोड़ा बहुत होता है। उनसे प्रश्न पूछे गए थे, आप इस आपसी उठापटक के बारे में क्या कहेंगे। लेकिन साथ ही साथ में एक बहुत स्पष्ट रणनीति कांग्रेस के आला कमान की समझ में आती है कि आपस में निपट लो। वो इसमें कुछ इंटरफेयर कर भी नहीं सकते हैं। आपने केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन की तो खैर छोड़ ही दीजिए, उनको तो इस्तीफा देना पड़ा, इतने नाराज हो गए तो उनकी बात नहीं मानी गई। पर किसी की बात मानी जाए नहीं मानी जाए, ये यहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही कि आला कमान ने बोल दिया तो काम हो जाएगा। राजस्थान की राजनीति वो नहीं है। यहाँ पर बाहर जो दिखता है कि हमारे बड़े नेता जो कहेंगे वो हम करेंगे, ये बात तो गहलोत भी कहते रहे, लेकिन किया क्या? नहीं किया ना। और यही बात अब पायलट कह रहे हैं कि असली गद्दारी वो थी जब अपमान किया गया सोनिया गांधी का। ये गद्दारी शब्द कहाँ से आया? गद्दार कई बार कहा गया है गहलोत की तरफ से भी सचिन पायलट को। सचिन पायलट इस पर कहते रहे हैं कि मेरी परवरिश ऐसी नहीं है, मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ।
तो साथ में रहते हुए, एक पार्टी में बने रहते हुए सचिन पायलट और गहलोत के बीच ये कड़ी जुबानी जंग देखी गई है पहले भी। अब खुलकर सामने आ गए। सचिन पायलट जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। ये वो अंदाज है जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखाया है। भारत जोड़ो यात्रा की तरह क्या वो 125 किलोमीटर की यात्रा जो निकालेंगे उसमें वो अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करना चाह रहे हैं? और साथ ही साथ में एक बड़ा सवाल ये है कि ये किसके खिलाफ है? क्या पायलट अपनी राजनीति अलग कर रहे हैं? पायलट बीजेपी के साथ जाएंगे? पायलट कांग्रेस में ही एक दबाव की स्थिति बना रहे हैं? आला कमान का क्या समर्थन उनको हासिल है? क्या शीर्ष नेताओं से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये सब किया है? बहुत, देखिए राजनीति है, राजनीति में कुछ भी बात ऐसे हल्के में नहीं ली जा सकती कि सचिन पायलट आए, नाराज हो गए, मुझे कुर्सी नहीं दी इसलिए मैं प्रदर्शन करूंगा। ऐसा नहीं है। सारे समीकरणों को देखने के बाद, नाउम्मीदी शब्द का इस्तेमाल करने के बाद ये तो समझा जा सकता है कि सचिन पायलट अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। दिल्ली तक हमने बात पहुंचा दी है। ये बात भी बताती है कि अगर गहलोत ने अपनी ताकत दिखाकर, देखिए गहलोत सत्ता में क्यों बने हुए हैं? अपनी ताकत दिखाकर। तो सचिन पायलट के पास भी यही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी ताकत दिखाकर या तो कांग्रेस का चेहरा बने या फिर अपनी ताकत दिखाकर अन्य किसी दल के साथ में जाएं या अपनी ताकत दिखाकर राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करें। प्रभावित कैसे कर सकते हैं? देखिए राजस्थान में इस वक्त सीधी सीधी टक्कर तो बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, लेकिन अगर कोई तीसरा धड़ा आता है जिसमें सचिन पायलट खुद हैं, अनुमान बेनीवाल को मत भूलिए, वो कह चुके सचिन पायलट का स्वागत करेंगे। आम आदमी पार्टी ताक लगाए बैठी है किसी चेहरे के बारे में, और बहुत सारी ऐसी खबरें आती भी रही हैं। हालांकि इन खबरों में कोई दम नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी राजस्थान में निश्चित तौर पर चुनाव से पहले कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं, और कर्नाटक की सुगबुगाहट जैसे ही कम हुई है, आप देख रहे हैं राजस्थान उबलने लगा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।